गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साइंस के एक फन फैक्ट के साथ में आपके साथ जुड़े हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल के अंदर जो है वो अपन धीरे धीरे साइंस के जो फन फैक्ट्स हैं उनको सीखेंगे और जानेंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं पर्सनली फील किया है। मैं बहुत सारी स्कूलों में जाता हूँ और जाता भी मतलब लगातार बहुत सारी स्कूलों के संपर्क में रहता हूँ। तो वहाँ जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, पहली बात तो जो टीचर भी है वो इनको स्किप कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ये चीज़ आती है। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमको ये आती है, तो बोलते हैं सर नहीं आता है। कुछ बच्चों को, सभी बच्चों की नहीं कह रहा, अधिकतर बच्चों को ये चीज़ आती है और कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है। और ये आपको यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कोई बच्चा कोशिश करता है कि सीखने की, तो वो बेचारा सीख नहीं पाता है। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हम लेंगे जिनको हम आज सीखेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक है वो हम समझने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं उसको पता करना। क्योंकि ये एक बेसिक चीज है एकदम। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज सीखनी जरूरी है। क्योंकि ये चीज नहीं आएगी तो आप बैलेंस करना सीखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो कितने नंबर्स है। तो देखो, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया PbNO3 का होल ट्वाइस। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। तो इसमें बच्चों को यही नहीं पता कि Pb कितना है, N कितना है, O कितना है। रियल बात बता रहा हूँ मैं। बहुत सारी स्कूलों में जाके देखा, जब पूछा तो बच्चों को केवल इतना पता लगता है भैया Pb1 है, उसके बाद में कुछ पता नहीं लगता कौन क्या है क्या नहीं। तो इसका मैं सबसे इजी ट्रिक अपने छोटी सी कहानी से सीखेंगे, समझो। देखो, ये जो है Pb1 है, ये इजीली सबको पता लग जाएगा। दिख रहा है हमको भाई Pb के साथ में कुछ भी नहीं है, तो ये पता लग जाएगा। अब बात आती है NO की, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, कि नाइट्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने हैं। उसको पता लगाने के लिए एक छोटी सी कहानी देखो कि ये मान लो ये अपनी जो घर है उसकी दीवार है ये, और इसके अंदर अब बताओ घर के अंदर कौन रहते हैं भाई? फैमिली मेंबर रहते हैं। तो ये हमारे दो फैमिली मेंबर है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसके बाहर हमने एक चौकीदार बिठा रखा है। चौकीदार क्यों बिठाते हैं? घर की ध्यान रखने के लिए। अब सुनो, एक रात को चोर आया, और चोर जब आया खाली हाथ नहीं आया। वो क्या लेके आया? गन। क्या लेके आया? गन। क्योंकि उसने सोच रखा था आज कुछ भी हो जाए, आज तो चोरी करके ही जानी है, चाहे कोई आ जाए सामने तो चोरी करूंगा ही, कुछ भी हो जाए। तो जैसे ये आया तो सबसे पहले कौन आएगा भाई? चौकीदार आएगा, क्योंकि अपन उसको पैसे देते हैं। ऐसे तो यानी कि चोर को देखते वो तुरंत भग जाएगा, तो फिर क्या मतलब क्या चौकीदार रखने का। तो एक बात बताओ कि सबसे पहले अगर ये गोली चलाएगा तो किसको लगेगी? चौकीदार को। क्योंकि चौकीदार किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? पूरे परिवार की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये चौकीदार क्या अकेला ऑक्सीजन की प्रोटेक्शन करेगा? क्या नहीं, ये दोनों की प्रोटेक्शन करेगा। ये इसकी प्रोटेक्शन करेगा, ये इसकी भी प्रोटेक्शन करेगा। तो एक बात बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है, अब सुनो, ये नाइट्रोजन जो है ये कितने हैं? ये दो है। मतलब ये चौकीदार इसके साथ भी है ना, तो नाइट्रोजन तो कितने हो गए? दो। यहां से देखो Pb तो कितना हो गया? 1। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। नाइट्रोजन अपने आप को मान लेते हैं अपने, तो अपने कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अपने साथ में कौन है? चौकीदार। कितने चौकीदार? 2। कितने लिखे हुए हैं? 2। तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? N से। तो कितने हो गए? N अपने पास कितने हो गए? नाइट्रोजन 2 हो गए। फिर बाद में आता है ऑक्सीजन। कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने भैया है। अब भैया के साथ में कौन है? चौकीदार। अब भैया के कितने बच्चे? 3। कितने हैं? 3। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2। तो बताओ कितना हुआ? 6। तो यहां से हम इजीली पता कर सकते हैं कि Pb कितना है? 1, नाइट्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 6। ये एक छोटी सी अपन ने कहानी देखी जिसके अंदर अपने ये सीख लिया
कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कितने कितने होते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे हमने ये पढ़ा K2SO4, क्या पढ़ा? K2SO4 पोटेशियम सल्फाइड। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, अब ये 2 की कहानी सुनो। अब ये मान लो पूरा परिवार है अपना। अब क्या हुआ था, वहां पे अपन ने चौकीदार लिया था, यहाँ पे पुलिस वाला ले लेते हैं। पुलिस वाला खड़ा कर दिया आपने, तो अपन बताओ ये पुलिस वाला जो है वो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, इसकी प्रोटेक्शन करेगा और इसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो देखो के के कितने बच्चे हैं? 2। तो 2 2 जा कितने हो गए? 4। तो यहाँ से के तो कितना हो गया अपने पास? 4। एस सल्फर, सल्फर कितना हो गया अपने पास? 2। और ऑक्सीजन अपने पास कितना हो गया भाई? ऑक्सीजन के 4 थे, 4 बेटे थे, तो 4 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2, तो कितना हो गया? 8। तो ऐसे इजी ट्रिक से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो आज का ये हमारा फन फैक्ट था। आगे आने वाली क्लासों के अंदर बहुत सारे हम फन फैक्ट्स पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक की छोटी छोटी जो चीजें तुमको कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं अभी भी तुमको ये कह रहा हूँ कि ये आप पूरे YouTube में छान के देख लो कि कोई भी कंपाउंड में कितने एलिमेंट कैसे होते हैं, तो कौन बताएगा? देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाली क्लासों के अंदर आपको इस तरह के फन फैक्ट्स मिलेंगे जो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ जो अपना YouTube चैनल है उसको आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी पे सारे के सारे फन फैक्ट्स प्लस एक्सपेरिमेंट आने वाले टाइम पे आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।